फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इनएफिशिएंस का एक्सेप्शन। ठीक है, अब हम लोग एक्सेप्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 5 पर एक्सरसाइज करवा दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे एक्सेप्शन। लेकिन एक्सेप्शन बताने से पहले एक्सेप्शन फर्स्ट 3 4 ऐसे और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, 5 6 एक्सेप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं और आप उधर से निकाल देते हैं, एक तरफ सुनते हैं एक तरफ से निकाल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो एक्सेप्शन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब आइए, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एक्सेप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऊपर लिख दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और ये दुनिया का बहुत बड़ा टेंस है। ठीक है, तो एक्सेप्शन 1। अब देखिए, जैसे मैं वह काम करवाता हूँ, मैं वह काम करवाता हूँ, तो क्या बनेगा, आई गेट दैट वर्क डन। अब आप बोलिएगा कि कैसे बना दिए, ना कुछ बताया, ना कारण, ना स्ट्रक्चर्स, तो फिर बन गया कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है कि मैं वह काम करवाता हूँ। ठीक है, आई गेट दैट वर्क डन। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर जो है बनाने का जो नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स। ठीक है, या मेक या मेक्स, मेक या मेक्स प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस V3। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और इसी पर और भी वाक्य बनेंगे और वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट करके खुद से बनाइएगा। ठीक है, बनाया हुआ है। तो ये देखिए जो एक्सेप्शन फर्स्ट है उसका देखिए स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया। जैसे वे अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालय में पढ़वाते हैं। ठीक है, तो ही और इसके साथ एस वाला। ठीक है, तो ही गेट्स हिज चिल्ड्रेन टाउट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, जैसे मेरे पापा मकान बनवाते हैं, तो माई फादर गेट्स ए बिल्डिंग बिल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर है माई फादर, उसके बाद आप गेट्स या मैक्स लगा सकते हैं, यहाँ पर मैक्स भी लगाइएगा। ठीक है, मैक्स भी लगेगा। उसके बाद देखिए नाउन। ठीक है, मकान क्या है, नाउन है कि नहीं, या प्रोनाउन होगा, जो भी होगा। ठीक है, प्लस V3 बिल्ड, बिल्ड होता है बनाना। ठीक है, और उसका तीसरा रूप बिल्ट होता है। ठीक है, तो तीसरा रूप भी यूज हो गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि नेहा की मम्मी हर गृह कार्य अपने नौकर से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, नेहास फादर, सॉरी नेहास मदर गेट्स या मेक्स एवरी डोमेस्टिक वर्क डन बाय हर सर्वेंट। ठीक है, कितना अच्छा वाक्य है। अब देखिए बरसात के पहले मैं प्रत्येक वर्ष अपने मकान का मरम्मत करवाता हूँ। ठीक है, तो बिफोर द रेनी सीजन होगा, क्यों होगा, चूँकि प्रीपोजिशन पहले लगेगा। ठीक है, बिफोर द रेनी सीजन। आई के साथ गेट या मेक। ठीक है, माई हाउस रिपेयर एवरी ईयर। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, अब इसमें जो ये तो एफर्मेटिव बना, अब इसका नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो डू या डज लगेगा। ठीक है, और डू या डज लगेगा तो उसमें सिर्फ गेट और मेक ही यूज होगा। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर 2 पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 2 यहाँ पर लिखिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर 2 कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाएगा। ठीक है, और प्लस नोट, और उसके बाद गेट या मेक ही यूज होगा। ठीक है, और प्लस नाउन या प्रोनाउन, और प्लस V3 या प्लस ऑब्जेक्ट।
स्ट्रक्चर 3, 4, 5 भी बनेगा, ठीक है। और वो आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर 2 ही तक ही बताऊंगा, 3, 4 आप खुद से बनाइएगा। जैसे मैं वह काम नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट गेट या मेक यूज कर सकते हैं आप। और उसके बाद नाउन, तो नाउन इसमें देखिए कौन है, वह काम, दैट वर्क। और करना के डू, और तीसरा रूप डन, ठीक है। तो मैं वह काम नहीं करवाता हूँ, आई डू नॉट गेट या मेक दैट वर्क डन, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे शी डजंट गेट हर डोमेस्टिक वर्क डन बाय द सर्वेंट, ठीक है। शी डजंट गेट हर डोमेस्टिक वर्क डन बाय द सर्वेंट, वह अपना हर गृह कार्य अपने नौकर से करवाता है, ठीक है, करवाती है। तो ये बन गए, और भी कुछ होंगे एग्जाम्पल्स, आप उसको खुद से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सेप्शन 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो देर मत कीजिए, शुरू ही कर दीजिए एक्सेप्शन 2। देखिए इसमें, देखिए जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है। इसका बनेगा आई डू रीड। देखिए यही तो एक्सेप्शन है, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मम्मी खाना पकाती तो है, ठीक है। तो मम्मा डज कुक, ठीक है, डज कुक। जैसे और भी है, जैसे पापा टहलते तो हैं, ठीक है। फादर द फादर डज वॉक, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब यही एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, पापा टहलते तो हैं, फादर डज वॉक। नेहा वहाँ पढ़ती तो है, नेहा वहाँ पढ़ती तो है, ठीक है। तो क्या बनेगा, नेहा डज रीड देयर, नेहा डज रीड देयर। और भी एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे वे लोग वहाँ रहते तो हैं, तो इसका क्या बनेगा, दे डू लिव देयर, दे डू लिव देयर। वे लोग वहाँ रहते तो हैं। अब इसका कारण क्या है, ठीक है, तो कारण भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे इसका कारण है, जो यहाँ पर जो सभी वाक्य हैं, नोट में करके लिखिए, नोट में। जैसे हेयर all the sentences declares emphatic sound which are the answer of question tags, ठीक है। अब यहाँ पर जो सभी वाक्य हैं वो क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या घोषित करते हैं, तो एम्फेटिक साउंड, जोरदार ध्वनि, ठीक है। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, वे लोग जाते तो हैं, वे लोग खेलते तो हैं, ठीक है। तो ये
जोरदार साउंड है, ठीक है। और जब जोरदार साउंड है तो उसका आंसर क्वेश्चन टैग से दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो वाक्य थे मैंने आपको जो अभी बताया, जैसे वे चाय पीते तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वे मतलब ही, ठीक है। डज टेक टी, टेक टी, ठीक है। वे चाय पीते तो हैं, ठीक है। तो ये जोरदार साउंड है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जल्दी कोई बताता नहीं है, और हम जो बताते हैं वो डीप से बताने की मुझे आदत हो गई है, ठीक है। मैं आधा अधूरा नहीं बताता हूँ। तो हम लोग जो अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो एक्सेप्शन 3 पढ़ेंगे, और उस पर उसका स्ट्रक्चर्स जानेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रक्चर्स ही वो काम देंगे, और कारण भी जानेंगे, ठीक है। कैसे क्यों बनता है एक्सेप्शन, पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही काम देगा। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, वाक्य। तो ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।